हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज हम अपनी एक्टिव कंपोनेंट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसे हम कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके सिंबल कैसे आइडेंटिफाई करें, बाइसिंग कैसे होती है और ट्रांजिस्टर के अंदर करंट और चार्ज कैरियर्स कैसे फ़्लो करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात हम यह भी समझेंगे कि यही छोटे से ट्रांजिस्टर स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन जैसे बहुत बड़े काम कैसे करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एनपीएन और पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। सबसे पहले समझते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यह 3 डॉप्ड सेमीकंडक्टर लेयर्स को जोड़कर बनाया जाता है और इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये इनके 3 टर्मिनल्स होते हैं। एमीटर हेवली डोप्ड होता है और इसका काम चार्ज कैरियर्स को बेस में इंजेक्ट करना होता है। इसके बाद आता है बेस। यह बहुत थिन और लाइटली डोप्ड रीजन होता है। इसका मेन काम कैरियर फ्लो को कंट्रोल करना होता है। और तीसरा टर्मिनल है कलेक्टर, जो कंपैरेटिवली बड़ा और मॉडरेटली डोप्ड रीजन होता है। इसका काम बेस से आने वाले चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना होता है। तो याद रखिए, एमीटर इंजेक्ट करता है, बेस कंट्रोल करता है और कलेक्टर कलेक्ट करता है। यही बीजेटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एनपीएन में 3 सेमीकंडक्टर लेयर्स होते हैं, एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप। बीच वाली पी टाइप लेयर बेस होती है और ये बहुत थिन होता है। पहला एन टाइप लेयर एमीटर है, यह हेवली डोप्ड होता है और इसका काम इलेक्ट्रॉन्स को बेस में इंजेक्ट करना होता है। बीच में थिन पी टाइप बेस, जिससे होकर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आखिर में है एन टाइप कलेक्टर, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट पर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर का एरो बाहर की तरफ होता है, यानी बाहर की तरफ पॉइंट किया होता है। इससे ये पता चलता है कि जो करंट का डायरेक्शन है वो कलेक्टर से बेस से होता हुआ एमीटर की तरफ होता है। और ये डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही फेमस ट्रिक है। एनपीएन जो है उसे हम नॉट पॉइंटिंग इन कहते हैं, यानी इसका जो एरो का डायरेक्शन है वो जिधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी एरो बेस की तरफ अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ होता है। अब देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी की स्ट्रक्चर एनपीएन के एग्जैक्टली अपोजिट होती है। पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। यहाँ हेवली डोप पी टाइप लेयर एमीटर होती है। एमीटर का काम होल्स को बेस में इंजेक्ट करना होता है। बीच में है एक बहुत थिन एन टाइप बेस, जिससे होकर मैक्सिमम होल्स कलेक्टर की तरफ जाते हैं। और आखिर में है पी टाइप कलेक्टर, जो इन होल्स को कलेक्ट करता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर का एरो बेस की तरफ यानी इन के डायरेक्शन में पॉइंट
करता है। यानी जो एरो का डायरेक्शन होता है वो बेस की तरफ होता है। इट मीन्स ये कि जो होल का डायरेक्शन होता है बेस से, एमीटर से बेस, बेस टू कलेक्टर की तरफ, वही डायरेक्शन करंट का भी होता है। इसे याद रखने के लिए हम पीएनपी को हम पॉइंट्स इन भी कहते हैं। तो बस इतना याद रखिए, एनपीएन में जो है वो एरो आउट की तरफ होता है और पीएनपी में एरो जो है हमारा इन की तरफ, बेस की तरफ होता है। यह इंटरव्यू और प्रैक्टिकल सर्किट आइडेंटिफिकेशन के लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक ही स्लाइड में एनपीएन और पीएनपी का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले अगर लेयर सीक्वेंस की बात करें तो एनपीएन में एनपी और एन होता है और पीएनपी में पीएनपी होता है। दूसरा अगर हम बात करें मेजॉरिटी कैरियर की तो एनपीएन में जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पीएनपी में होल्स होते हैं। तीसरा और सबसे आसान आइडेंटिफिकेशन एरो मार्क जो होता है हमारा एमीटर एरो मार्क, वो एनपीएन में बाहर की तरफ एरो मार्क होता है और पीएनपी में अंदर की तरफ होता है। इसके बाद आता है बेस करंट डायरेक्शन। एनपीएन में बेस करंट बेस में इंटर करता है, जबकि पीएनपी में बेस करंट बेस से बाहर की तरफ निकलता है। और स्विचिंग एप्लीकेशन में भी दोनों की टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जनरली लोड को ग्राउंड साइड से स्विच करता है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर लोड को पॉजिटिव सप्लाई साइड से स्विच करता है। इसलिए प्रैक्टिकल सर्किट में एनपीएन को अक्सर लो साइड स्विचिंग और पीएनपी को हाई साइड स्विचिंग में देखा जाता है। अब थोड़ा सेमीकंडक्टर फिजिक्स को भी समझते हैं। हर बीजेटी के अंदर दो पीएन जंक्शन होते हैं। एक है बेस एमिटर जंक्शन, यानी जिसे हम जंक्शन 1 कह लें, और दूसरा है बेस कलेक्टर जंक्शन, जिसे हम जंक्शन 2 कंसीडर करते हैं। जब अपोजिट टाइप सेमीकंडक्टर्स लेयर्स आपस में जुड़ते हैं तो चार्ज कैरियर डिफ्यूज और रिकम्बाइन होते हैं। इस प्रोसेस के कारण एक नैरो रीजन बनता है जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इसी रीजन में फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं। अब अगर एक्टिव मोड में की बात करें तो बेस एमिटर जंक्शन एक्टिव मोड में फॉरवर्ड बाइज्ड होता है। इससे डिप्लीशन रीजन जो है वो नैरो होता है और कैरियर्स आसानी से बेस में इंटर कर पाते हैं। जबकि एक्टिव मोड में बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स्ड बाइज्ड होता है। इससे डिप्लीशन लेयर क्या होता है एज कंपेयर टू बेस एमिटर, ये वाइड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैरियर को कलेक्टर की तरफ स्वीप करता है, भेजता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि फॉरवर्ड बाइज डिप्लीशन विड्थ को डिक्रीज करता है और रिवर्स बाइज डिप्लीशन विड्थ को इंक्रीज करता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब आते हैं बीजेटी के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसे हम बाइसिंग कहते हैं। अगर हमें ट्रांजिस्टर को एम्प्लीफिकेशन के लिए एक्टिव मोड में ऑपरेट करना है तो दोनों जंक्शन की बाइसिंग एक स्पेसिफिक कंडीशन में होनी चाहिए। बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइज्ड होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स्ड बाइज्ड होना चाहिए। फॉरवर्ड बाइज्ड बेस एमिटर जंक्शन मेजॉरिटी कैरियर को एमिटर से बेस की तरफ जाने देता है और रिवर्स बाइज्ड बेस कलेक्टर जंक्शन इन कैरियर्स को कलेक्टर की तरफ स्वीप करता है। इसके बाद अब एक बहुत यूज़फुल वोल्टेज रिलेशन भी याद रखना ज़रूरी है। एनपीएन के लिए जो कलेक्टर वोल्टेज जो होता है वो बेस वोल्ट से ज़्यादा होता है और बेस वोल्ट जो है वो एमिटर वोल्ट से ज़्यादा होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, VC इज़ ग्रेटर देन VB एंड VB इज़ ग्रेटर देन VE। और PNP के केस में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो हमारा एमिटर वोल्टेज होता है वो बेस वोल्टेज से ज़्यादा होता है एंड बेस वोल्टेज जो होता है वो कलेक्टर वोल्टेज से ज़्यादा होता है। तो इस केस में VE
इज़ ग्रेटर देन VB एंड VB इज़ ग्रेटर देन VC। BJT में दो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग रीज़न भी होते हैं। पहला रीज़न जिसे हम कट ऑफ रीज़न कहते हैं, इस रीज़न में ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होता है। और दूसरा रीज़न होता है सैचुरेशन रीज़न, इस रीज़न में ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑन कंडीशन में होता है। और स्विचिंग एप्लीकेशन में जब हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो यही दो रीज़न सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब समझते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो को। सबसे पहले NPN ट्रांजिस्टर। NPN में मेजॉरिटी कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एमीटर से होकर बेस की तरफ जाता है और बेस से वो कलेक्टर के में कलेक्ट होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो और कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन अपोजिट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसलिए NPN में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है कलेक्टर से होके बेस की तरफ और बेस से फिर एमीटर की तरफ, और एमीटर पे ये आउट की तरफ एरो मार्क किया होता है। जबकि PNP में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। होल्स की मूवमेंट होती है एमीटर से बेस की तरफ और बेस से कलेक्टर की तरफ। और क्योंकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होल फ्लो के साथ ही होती है, जो होल का डायरेक्शन होता है वही कन्वेंशनल करंट का भी डायरेक्शन होता है, इसलिए PNP में कन्वेंशनल करंट भी एमीटर से होकर बेस की तरफ और बेस से फिर कलेक्टर की तरफ फ्लो करता है। अब हम अगर बात करें एक बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन की, जो कि है IE इज़ इक्वल टू IB प्लस IC, यानी एमीटर करंट जो है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होता है। जनरली बेस करंट बहुत कम होता है, जबकि कलेक्टर करंट जो है वो ज़्यादा होता है। जो एमीटर करंट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कलेक्टर करंट ही होता है। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखें कि एमीटर करंट जो होता है वो कलेक्टर और बेस करंट के सम के इक्वल होता है। ये रिलेशन BJT के करंट डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में BJT का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्विचिंग पर्पस के लिए। BJT का इस्तेमाल रिलेज, LEDs, मोटर्स और डिजिटल लॉजिक सर्किट्स को स्विच करने के लिए किया जाता है। जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होता है तो यह लगभग फुल्ली ऑन कंडीशन होता है, और जब कट ऑफ रीजन में होता है तो इस कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर जो है उस सर्किट को फुल्ली ऑफ कंडीशन में रखता है। इसके अलावा दूसरा मेजर एप्लीकेशन है एम्प्लीफिकेशन। अगर हमारे पास कोई बहुत स्मॉल ऑडियो सिग्नल या सेंसर सिग्नल है तो BJT एक्टिव मोड में अपने एक्टिव रीजन में उस सिग्नल को एम्प्लीफाई करके उसे यूजेबल लेवल तक बढ़ा देता है और हमें एक एम्प्लीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलता है। इसके अलावा BJT का यूज़ हम वोल्टेज रेगुलेशन में भी करते हैं, ऑसिलेटर सर्किट में भी किया जाता है। तो दोस्तों कुछ कॉमन ट्रांजिस्टर्स पार्ट नंबर हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। तो NPN फॉर एग्ज़ाम्पल NPN में BC547 है, 2N2222 है और 2N3904 होता है। और PNP के केस में BC557, 2N2907 और 2N3906 होते हैं। तो दोस्तों आज की इस पूरे वीडियो को जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले BJT एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसके टर्मिनल्स एमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। दूसरा ये 2 तरह का होता है, NPN और PNP। NPN के केस में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हमारा करंट है वो कलेक्टर से होता हुआ बेस से के थ्रू एमीटर की तरफ फ्लो करता है। एरो पॉइंट जो है हमारा आउटसाइड की तरफ होता है एमीटर के पर।
पीएनपी के केस में मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे होल्स होते हैं और एमीटर एरो जो होता है वो इन की तरफ पॉइंट किया हुआ होता है। इसका मतलब कि जो हमारा करंट फ्लो होता है वो एमीटर से बेस की तरफ और बेस से कलेक्टर के डायरेक्शन में फ्लो करता है। एक्टिव मोड में बेस एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइज्ड होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स्ड बाइज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट करंट इक्वेशन को हमें याद रखना है, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, यानी एमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है। तो अब आपको एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की स्ट्रक्चर, सैम्बल, कैरियर फ्लो, बाइसिंग और बेसिक ऑपरेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुआ। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, बाइसिंग, सैचुरेशन और कटअप इन प्रैक्टिस को समझेंगे, जहां हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ स्विच की तरह कैसे ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Keep learning, keep exploring, and keep powering up. Thank you so much.